बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज जो है हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। जिससे हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर जो है ये पढ़ा था कि आपके पास एसिड्स की जो हैं वो तीन जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी भी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए सबसे पहले ये है बेसिस, इसको आप अल्कलाइन भी कहते हैं। देखिए ये भी आपको बता दूं मैं, अल्कलाइन। टेस्ट बिटर यानी ये कड़वा होता है। तो देखिए ये जो आपके पास जितने भी बेसिस होते हैं, चाहे वो NaOH हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, इनका टेस्ट जो है कड़वा होता है। लेकिन आपको मैंने बता दिया था गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर कि आपकी सोप फैक्ट्रीज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल होता है, जो कि बेस की एक किस्म है। तो वो भी बेस है, तो उसका जायका भी कड़वा है। लेकिन हम जब अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, खाते हैं, तो हमें ये महसूस इसलिए नहीं होता कि हमने इसको बैलेंस किया होता है, कि हमने जो है अपने लाइफ के अंदर इनका डाइल्यूट सोल्यूशन हम लोगों ने जो यूज़ किया होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बेस इज़ मिक्सड विथ फ्लेवरिंग, यानी जो जायका देने वाले जो आपके एजेंट्स होते हैं, फ्लेवरिंग जो आपके कंपाउंड्स होते हैं। तो इसीलिए जो है हमें इसका टेस्ट जो है, टेस्ट इज़ नॉट बिटर, कि जो हमें जो इस्तेमाल होता है, हमें जो नज़र आता है कि भाई ये जो कड़वा नहीं है आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो आपकी बोतलें वगैरह जो आप पीते हैं, वो इस वजह से कि उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट डाला होता है, जो उसके कड़वापन उसको ख़त्म कर देता है। जो नंबर दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है बेसिस की, वो यही है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि लिटमस पेपर को एसिड जो है वो रेड कर देता है, और ज़ाहिर बात है बेस है, तो ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। टर्न्स, ये देखिए बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये देखिए जी आपके पास ब्लू कर देता है। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आते हैं अभी। दे हैव अ स्लिपरी टच, ये देखिए इनका जो है मतलब स्लिपरी टच होता है, यानी फिसलन जिसे आप कहते हैं, स्लिपरी टच होता है इनका। जैसे आपको सोप्स देख लें या डिटर्जेंट्स वगैरह आप देख लें, ये देखें वाइल हैंडलिंग देयर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, क्योंकि देखिए कंसनट्रेटर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रोसिव होता है, डेंजरस होता है आपके हाथों के लिए। मिसाल के तौर पर NaOH को ले लें, अगर आप NaOH को बेयर यानी इसके प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करें, जो कि पैलेट्स की फॉर्म के अंदर भी होता है, सोल्यूशंस भी इसके होते हैं कंसनट्रेटेड, तो वो आपके हाथ के अंदर जो है वो सुराख कर देगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा, आपकी खाल को, जिल्द को। तो वाइल हैंडलिंग देयर डाइल्यूट सोल्यूशन, तो हम डाइल्यूट सोल्यूशन जो है इसके इस्तेमाल करते हैं। दे हैव स्लिपरी टच, ये देखिए ये हो गया आपका। इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दिया था कि कंसनट्रेटेड जो है वो क्रोसिव होते हैं आपके। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज थी, तीन ही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थी एसिड्स की, तीन ही कैरेक्टरिस्टिक उसके मतलब कंट्रास्ट के अंदर, उसके मद्दे मुकाबल हमने पेश की किसकी, बेसिस की। चले आ जाएँ, अब जो है हमने सबसे जो है अहम अपने टॉपिक की तरफ जाना है। वो टॉपिक जो है वो है आपका, इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि किस साइंटिस्ट ने जो है कंसेप्ट दिया था एसिड और बेसिस का, यानी कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये देखें जी, ये आज आपका टॉपिक है, इसको हम लोग जो है बहुत जो है खुश करेंगे, अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए। तो देखिए लेक्चर जो है आगे जाने से पहले जो है मैं आपको कुछ जो है साइंटिस्ट के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके लिए जो है समझना इस लेवल पर जो है बहुत ज़रूरी है। उसमें नंबर एक ये कि एसिड और बेसिस का कंसेप्ट सबसे पहले जो है आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, आर्हीनियस। ये 1859 से लेके 1927 इनकी जो है पीरियड था इनका। ये स्वीडिश यानी स्वीडन के ये जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया। दूसरा जो इस कंसेप्ट को और फर्दर जो आगे लेके चले, यानी और मज़ीद अच्छे तरीके से समझाया, वो थे ब्रॉन्स्टेड, ये डेनमार्क के थे, प्लस लाउरी, ये भी जो है एक साइंटिस्ट थे, ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने जो है फर्दर जो है आर्हीनियस थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया, उसको आगे लेके चले। तो इन्होंने जो अपना थ्योरी पेश की थी, मैं ईयर जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1923 के अंदर इन्होंने एफर्ट की थी, और जबकि जो आर्हीनियस था इन्होंने 1884 के अंदर जो है इस कंसेप्ट को आगे लेके चले थे। और फिर जो है फर्दर जो है जैसे वक्त गुजरता रहा, तो फिर जो है आपके पास लिव्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1923 के अंदर ही इस जो है एसिड बेसिक कंसेप्ट को और क्लियरफाई किया, यानी वो अपना जो है उन्होंने
पेश किया। G.N. लेविस इनका नाम था, यानी गिलबर्ट न्यूटन लेविस। इन्होंने अपने जो है थ्योरी जो है पेश की। तो ये जो आपके पास मैंने 4 साइंटिस्ट लिखे हैं कि पहले आर्हीनियस ने, फिर 2 साइंटिस्ट ने मिलकर ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जो है एसिड बेसिस के कंसेप्ट को समझाया, और आखिर में G.N. लेविस, जिसको आप गिलबर्ट न्यूटन लेविस भी कहते हैं, उन्होंने इस कंसेप्ट को और क्लियर किया। चलें, ये जो है आपको मैंने जो है इसका बता दिया। अच्छा, मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, आगे जाने से पहले जो है इस चीज़ को जो है समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी साइंटिस्ट थे, चाहे वो आर्हीनियस हो, ब्रॉन्स्टेड हो, लाउरी हो, G.N. लेविस हो, इन्होंने जो है नेचर ऑफ एसिड्स और बेसिस को जो है वो डिफ़ाइन किया या उसको डिस्क्राइब किया, इसको एक्सप्लेन किया अपनी जो है बनाई हुई थ्योरीज़ के मुताबिक। यानी ये थ्योरीज़ जो है पहले मौजूद नहीं थी, इन्होंने पीछे जो है केमिस्ट्री को लेके या जो बेसिक चीज़ें थी उसको लेके इन्होंने अपनी जो है थ्योरीज़ पेश की डिफरेंट ओकेजन्स पर, यानी मुख्तलिफ मौक़ों पर। तो उसमें सबसे पहले जो है आर्हीनियस को डिस्कस करते हैं। चले आ जाएं, अभी जो है हमारा पहला जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट द आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब शुरुआत कैसे करनी है कि 1884 के अंदर आर्हीनियस ने जो है ये बताया कि 2 डेफिनेशन ने बताई। सबसे पहले बताई एसिड की। एसिड की डेफिनेशन ये बताई कि हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं ये आपके कहलाते हैं जी एसिड्स। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोजन इन एक्वियस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन। ये देखिए, हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं हम लोग, H पॉजिटिव की इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये इसको बताया कि ये जो है आपके पास एसिड है। इसके जारी बात है को ड्रॉबैक्स में जो हम आगे भी पढ़ेंगे। और इसी तरह जो है इसने बेसिस का ये बताया कि जो आपके पास बेस होती है, ये आपके पास होती है सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी पानी वाले सॉल्यूशन के अंदर, जहाँ पर आपका वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट हो। व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट, आप लोग जो बोर्ड के अंदर जो है पढ़ चुके हैं। इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये देखिए, ये 2 डेफिनेशन जो है उसने दी। अब ज़ाहिर बात है हमने इस चीज़ को समझना भी है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग कोशिश करते हैं समझने की इसको। ये देखिए, एग्जांपल हम लेंगे पहले एसिड की। चलिए आ जाए, मैं जो हूँ इसको मैं शो करूँगा अक्सर ग्रीन मार्कर के साथ, कि आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप लोग बोलते हैं HCl। इसको जब आप पानी के अंदर डालते हैं, यानी HCl एक्वियस को, ये देखिए हमने लिया हुआ है मीडियम अपना वाटर, तो ये आपके पास बन गया H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने HCl को जो है एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो वो जो है 2 आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। एक H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन, दूसरा हाइड्रोक्सल आयन। सॉरी, ये मैंने आपके लिए, ये मैं थोड़ा गलत लिख दिया है, ये आप करेक्ट कर लूँ आपके लिए। कि सारी बात है, जब आपने जो है एसिड डाला तो क्लोराइड आयन बना, ये आप करेक्शन कर लें काइंडली। ये देखिए, ये आपका बन गया क्लोराइड आयन एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। अब जो है ज़ाहिर बात है कि इर्द गिर्द जो है पानी मौजूद है आयंस के, तो क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन आयन, जो आपका हाइड्रोजन आयन इन वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, कि जो H पॉजिटिव आयन है, ज़ाहिर बात है वो जो है पानी के अंदर जो घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, पानी को जो है साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, जिसका कहते हैं H3O नेगेटिव। ये देखें, तो क्या हुआ, कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने HCl जो आपके पास एक्वियस फॉर्म में था या लिक्विड फॉर्म के अंदर था, H2O लिक्विड में आपने डाला, तो ये आपके पास H3O पॉजिटिव आयन बन गया प्लस क्लोराइड आयन आपका बन गया एक्वियस स्टेट के अंदर। तो ये जो थी, ये जो आपके पास एसिड की एग्जांपल थी। देखिए, दोबारा सुनना बहुत ज़रूरी है कि देखिए आर्हीनियस ने 1884 के अंदर ये चीज़ बताई कि आपके जो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोजन
कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं कि जब उनको जो है पानी में आप डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस क्या करती हैं, जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो OH आयन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। अब क्या है, वाटर जो है ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है और जो है रिएक्ट करके जो है बना देता है हाइड्रोनियम। ये देखिए हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, और हाइड्रोनियम आयन आपके पास क्या है, H3O पॉजिटिव। अब इसकी और एग्जांपल भी देते हैं कि आपके पास मिसाल तौर पर H2SO4 है, ये देखिए H2SO4 है, इसकी एग्जांपल हमें लिखनी है तो क्या है, H2SO4, जाहिर बात है आपके पास ये एक्वियस फॉर्म में होगा प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में। तो आपके पास एक तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन सीधे का सीधा, और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा आपके पास। इसी तरह आप जो है नाइट्रिक एसिड को ले लें, तो क्या होगा, जैसे ही जो है रिएक्ट करेंगे आपके पास जो है रिएक्शन समवट इस तरह का हो जाएगा, HNO3 एक्वियस प्लस gives hydronium ion plus NO3 negative aqueous ये देखिए, ये आपको मैंने एग्जांपल लिख के बता दी। अब यहाँ चले हैं बेसिस को हम डिस्कस करते हैं कि बेस के आपके पास जो है क्या एग्जांपल होगी। तो देखिए अब मैं एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल ऑफ बेसिस। उसके लिए जारी बात है वो जो हाइड्रोक्सिल आयन जो प्रोड्यूस करेंगी, आपके पास NaOH है। जैसे ही आपने जो है इसको पानी में जो है डिज़ोल्व किया तो आपके पास बन गया सोडियम आयन एक्वियस फॉर्म में प्लस OH एक्वियस फॉर्म में नेगेटिव आयन आपका बन गया। तो देखिए मेरे बहुत तालिब इल्म कराम, बताने का मकसद ये था कि आर्हेनियस ने जो कंसेप्ट दिया एसिड और बेसिस का, ये जो है दोनों जो क्लासेस थी केमिकल कंपाउंड्स की, एसिड और बेस दोनों को बड़े अच्छे तरीके से इसने जो है एक्सप्लेन किया। और एक चीज़ जो है ये भी बताई इसने कि एसिड और बेस जब आपस में अगर ये रिएक्ट करें तो क्या बनता है, इसका कंसेप्ट भी जो है आपको आर्हेनियस ने दिया था। मिसाल के तौर पर आर्हेनियस ने ये बताया कि अगर आपके पास एक एसिड हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस फॉर्म में, ये देखिए, प्लस साथ आपने कोई बेस ले ली NaOH एक्वियस फॉर्म में, ये देखिए जी, ये आपके पास है जी एसिड और ये है आपके पास बेस। अब जैसे ही इनका रिएक्शन होगा तो इनका जो रिएक्टिंग जो प्रोडक्ट है वो होता है NaCl, ये देखिए, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ये देखिए, यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस का तो एक साल्ट बनता है और साथ वाटर बनता है लिक्विड, और ये चीज़ जो है आपके पास साल्ट है। तो ये मेरा तालिब इल्म कराम, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड और बेस का, कि जब वो आपस में जो है मिलते हैं तो आपके पास ये बनता है। अच्छा अभी आ जाए ड्रॉबैक्स की तरफ, आप आ जाए कि इसके जो है ड्रॉबैक्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ यानी इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, इसके जो है कुछ जो है इश्यूज क्या हैं, या कुछ जो है किस प्रॉब्लम को ये एड्रेस नहीं कर पाया। ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस थ्योरी एसिड्स एंड बेसिस, 3 पॉइंट्स हैं इसके, वन बाय वन जो है मैं आपको बताता भी रहूँगा। सबसे पहला कि दिस थ्योरी कैन ओनली क्लासिफाई दीज सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी ओनली एक्सप्लेन सब्सटेंसेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी अगर किसी और चीज़ में, किसी और केमिकल में या ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने उसको अगर आपने डिजॉल्व करना हो तो उसके बारे में ये बताने से कासिर है। इसने सिर्फ जो है एक्सप्लेन किया सब्सटेंस की नेचर को जब व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, बाकी के अंदर डिजॉल्व मतलब बताने से कासिर रहा कि किसी और सॉल्वेंट में डालना हो तो उससे क्या इशू होगा, वो उसको इसने डिस्कस नहीं कर पाई इसकी ये थ्योरी। नंबर दूसरा कि आर्हेनियस ने जो है fails to explain acids such as एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी आपके पास जो है एसिड्स की किस्में हैं,
and BF3, बोरॉन फ्लोराइड, विच हैव नो हाइड्रोजन एटम। यानी जिन जो है एसिड्स के अंदर या जिन केमिकल कंपाउंड्स के अंदर कि भाई देखें अभी आपके पास केमिकल कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स हैं, हज़ारों हैं, हर एक की नेचर या तो एसिडिक होगी या बेसिक होगी। तो उन्होंने ये जो है आर्हेनियस थ्योरी ये नहीं बता सकी कि आपके पास कोई और केमिकल कंपाउंड हो वो पानी में कैसा बिहेव करेगा कि जिनके उनके पास तो मतलब एच आयन है ही नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास एच है ही नहीं, BF3 के पास एच है ही नहीं। तो ये जो है इन केमिकल कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, विच हैव नो हाइड्रोजन आयन या आप कह लें एटम। नंबर तीसरा बिल्कुल इसी तरह, फेल्स टू एक्सप्लेन बेसिस सच एज sodium carbonate which has no OH नेगेटिव आयंस। बिल्कुल जैसे एसिड का मामला था उसी तरह जो है वो कंपाउंड जो बेसिक इन नेचर होते हैं जिनके पास OH आयन नहीं होते वो पानी में कैसा बिहेव करेंगे उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मेरे पास तालिब इल्म कराम ये था आर्हेनियस का कंसेप्ट।